हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी केस की जो पूरे देश को झंझोड़ गया था। एक टैलेंटेड, सक्सेसफुल और चार्मिंग एक्टर जिनकी अचानक मौत ने हर किसी को शॉक कर दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत, जिन्होंने अपने हार्डवर्क और टैलेंट से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनका सफर इंजीनियरिंग से लेकर टीवी और फिर बॉलीवुड तक काफी इंस्पायरिंग रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके लाइफ के कुछ अननोन फैक्ट्स, उनकी ट्रेजिक डेथ और उसके बाद की कंट्रोवर्सी के बारे में। सुशांत की मौत ने सिर्फ एक फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर मीडिया ट्रायल्स तक हर चीज इस केस में इन्वॉल्व रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे से शहर पटना में पैदा हुए थे। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने सपने देखना शुरू कर दिए थे और उनके सपने थे बॉलीवुड के बादशाह बनने के। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट कैरन्स हाई स्कूल पटना और कोलाची हंसराज मॉडल स्कूल दिल्ली से की। बाद में उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन उनका मन हमेशा एक्टिंग में लगता था। इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर मुंबई का रुख किया और वहाँ पहले थिएटर और फिर टीवी सीरियल्स में अपना करियर शुरू किया। पवित्र रिश्ता से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर काय पोछे से उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। सुशांत की एक्टिंग, डेडिकेशन और हार्डवर्क ने उन्हें बॉलीवुड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाई। सुशांत ने MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी कई सक्सेसफुल मूवीज दी। उनकी एक्टिंग स्किल्स, डेडिकेशन और चार्मिंग पर्सनालिटी ने उन्हें बॉलीवुड का राइजिंग स्टार बना दिया। हर किसी को लगता था कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया और उनके काफी फैंस बन गए। सुशांत की परफॉर्मेंस हमेशा फ्लॉलेस होती थी। उन्होंने हर कैरेक्टर को अपने अंदाज में जीवंत किया। छिछोरे जैसी मूवीज में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। उनकी ये मूवीज न सिर्फ कमर्शियल हिट्स थी बल्कि क्रिटिकली अक्लेम्ड भी थी। बॉलीवुड में उनकी सक्सेस स्टोरी सबके लिए एक इंस्पिरेशन थी। उनकी आखिरी मूवी थी दिल बेचारा। इस मूवी के रिलीज होने के पहले ही उनकी मौत हो गई, लेकिन ऑडियंस ने इस मूवी को अपना भरपूर प्यार दिया। लेकिन फिर आया 14 जून 2020 का वो दिन जो हम कभी नहीं भूल सकते। सुशांत को उनके मुंबई के फ्लैट में डेड पाया गया। पुलिस ने इसे सुसाइड डिक्लेयर किया, लेकिन इस केस ने इतने क्वेश्चंस उठाए कि पूरे देश में डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गया। उनकी मौत ने सिर्फ उनके फैमिली और फ्रेंड्स को ही नहीं बल्कि उनके फैंस को भी डीपली अफेक्ट किया। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सुसाइड की बात कही गई, लेकिन फैंस और फैमिली को ये बात हजम नहीं हुई। हर किसी के मन में यही सवाल था कि एक सक्सेसफुल एक्टर जिसका करियर इतना अच्छा चल रहा था, वो ऐसे कैसे अपनी लाइफ खत्म कर सकता है। सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और सैडनेस साफ दिख रहा था। हर तरफ से जस्टिस की डिमांड उठ रही थी। सुशांत की डेथ के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में ये केस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि इसमें CBI, ED और NCB भी इन्वॉल्व हो गए। बहुत सारी कंस्पायरेसी थ्योरी सामने आई और सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी शॉकिंग डिटेल्स सामने आई जो केस को और भी कंफ्यूजिंग बना रही थी। CBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों से पूछताछ की। सुशांत के क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और इंडस्ट्री के लोगों से भी सवाल जवाब हुए। ED ने भी फाइनेंशियल एंगल्स को इन्वेस्टिगेट किया और NCB ने ड्रग्स से रिलेटेड एंगल्स पर काम किया। हर एजेंसी अपने अपने तरीके से केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केस काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत का अपनी फैमिली के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। बिहार के पटना से आने वाले सुशांत का परिवार उनके जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। उनकी 4 बहनें हैं और उनके बीच का बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग और लविंग रहा। उनकी सिस्टर्स ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और उनके सक्सेस पर प्राउड फील किया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई की मौत पर कहा, सुशांत एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इंसान था। उसने कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया। हमें लगता है कि इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। श्वेता के इस स्टेटमेंट ने उनके भाई की पर्सनालिटी और उनके स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया। श्वेता कहती हैं कि सुशांत ने अपनी प्रॉब्लम्स कभी ओपनली शेयर नहीं की, जो उनकी डेथ को और भी मिस्टीरियस बनाता है। उन्होंने अथॉरिटीज से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके भाई के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। सुशांत के फादर KK सिंह भी अपने बेटे से डीपली कनेक्टेड थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि सुशांत ऐसा कुछ कर सकता है, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। KK सिंह का ये स्टेटमेंट उनके डिसबिलीफ और पेन को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने अपने
अपने बेटे के सुसाइड थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। के सिंह का मानना था कि सुशांत एक हैप्पी और एम्बिशियस इंसान था। सुशांत की फैमिली ने उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर भी अपनी फीलिंग्स और मेमोरीज शेयर की। उन्होंने उनके फन लविंग नेचर और उनके अचीवमेंट्स को याद किया। फैमिली के रिएक्शंस और स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि उनके लिए ये लॉस कितना प्रोफाउंड था और उन्होंने उनके भाई के लिए जस्टिस की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत का अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और उनके ट्रेजिक एंड पर उनकी फैमिली का रिएक्शन हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी फैमिली के लिए ये सिर्फ एक लॉस नहीं बल्कि एक फाइट फॉर जस्टिस का बिगनिंग भी है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की लव स्टोरी ने उनके फैंस को काफी इंट्रीग्यूट किया था। दोनों की मुलाकात 2019 में हुई थी और जल्द ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उन्होंने अपना रिलेशनशिप पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट्स और उनके साथ हॉलिडेज पर जाने की पिक्चर्स ने उनकी बॉन्डिंग को साफ दिखाया। रिया और सुशांत ने काफी वक्त एक साथ बिताया और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 2020 के अर्ली मंथ्स में एक साथ रहते भी थे। रिया चक्रवर्ती जो खुद एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं, सुशांत की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई थी। सुशांत जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी रिजर्व्ड थे, रिया के साथ काफी खुश नजर आते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी कहा था कि रिया उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन गई थी। सुशांत के क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली भी उनके रिलेशनशिप को लेकर अवेयर थे और रिया को उनकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट मानते थे। सुशांत और रिया की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हुई थी। दोनों ने जल्द ही एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और उनकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। रिया और सुशांत ने अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस स्टेप्स उठाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत ने रिया के लिए अपने फ्लैट को रेनोवेट भी करवाया था और उनके फ्यूचर को लेकर प्लान्स भी बना रहे थे। सुशांत की डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती मीडिया और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रेडार पर आ गई। उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने अपना साइड ऑफ द स्टोरी शेयर किया। उन्होंने कहा, मैंने सुशांत को हमेशा सपोर्ट किया। उसके मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे और मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा, लेकिन लोग बिना सोचे समझे मुझे ब्लेम कर रहे हैं। रिया के स्टेटमेंट्स ने केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। एक तरफ उन्होंने सुशांत की मेंटल हेल्थ इश्यूज को हाईलाइट किया जो पहले से ही एक सेंसिटिव टॉपिक था। दूसरी तरफ उन्होंने अपने ऊपर लगाए इल्जाम को गलत बताया और कहा कि उन्हें बिना वजह ब्लेम किया जा रहा है। सुशांत की फैमिली ने रिया चक्रवर्ती पर कई एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि रिया ने सुशांत को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया और उनकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज को और बढ़ाया। सुशांत के फादर के सिंह ने रिया और उनके फैमिली के अगेंस्ट FIR फाइल की जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और मेंटल हैरेसमेंट के एक्यूजेशंस थे। इसके बाद रिया पर काफी क्वेश्चंस उठने लगे। NCB की इन्वेस्टिगेशन में रिया के नाम ड्रग्स से रिलेटेड चार्जेस में आए। NCB ने उन्हें ड्रग्स सप्लाई और कंजम्पशन के चार्जेस में अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि रिया और उनके भाई शौविक ड्रग्स के कॉन्टैक्ट्स के साथ जुड़े हुए थे। रिया के चैट्स और मैसेजेस को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया और उन्होंने अपनी इनोसेंस को प्रूव करने की कोशिश की। रिया ने हमेशा ये कहा कि वो इनोसेंट है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज में अपना साइड क्लियर करने की कोशिश की और कहा कि सुशांत के मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले से थे और उन्होंने हमेशा उनका ख्याल रखा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सुशांत की फैमिली और फैंस की तरफ से काफी बैकलैश मिला जो उनके लिए मेंटली और इमोशनली चैलेंजिंग था। रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट्स और उन पे लगे इल्जामों ने केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोग उन्हें गिल्टी मानते थे और कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी आए। पब्लिक ने रिया और उनके रोल को लेकर काफी डिस्कशन किए और ये केस मीडिया ट्रायल का एक मेजर एग्जाम्पल बन गया। सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डेथ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इस केस में एक और शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब NCB ने ड्रग्स एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब पुलिस और CBI अपने अपने तरीके से सुशांत की मौत की कॉज को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी NCB ने एक नई डायरेक्शन में अपनी प्रोब स्टार्ट की जो ड्रग्स से रिलेटेड थी। NCB की इन्वेस्टिगेशन का फोकस सुशांत के स्टाफ और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर था। ये बात सामने आई कि सुशांत के स्टाफ मेंबर्स के कुछ लिंक्स ड्रग्स से रिलेटेड लोगों से हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम ड्रग्स के कनेक्शन में सामने आया। रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम लगा कि उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज किया और उनके फ्लैट पर ये सप्लाई होती थी। इस इन्वेस्टिगेशन में कई शॉकिंग फैक्ट सामने आए। NCB ने कई लोगों से पूछताछ की और कई लोगों को अरेस्ट भी किया। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को NCB ने कस्टडी में लिया और उनसे घंटों तक इंटेरोगेशन किया। ये केस सिर्फ सुशांत के आसपास ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े नामों तक पहुंचा। इसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे पॉपुलर एक्टर्स के नाम भी ड्रग्स से रिलेटेड प्रोब में आने लगे। ये सभी सेलिब्रिटीज को NCB ने समन किया और उनसे डिटेल्ड क्वेश्चनिंग की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात भी सामने आई कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का काफी ज्यादा
ज्यादा यूज हो रहा है। ये एक ओपन सीक्रेट था जो सुशांत के केस के बाद पब्लिक में ओपनली डिस्कस होने लगा। ये बात चौंकाने वाली थी कि एक ग्लैमरस इंडस्ट्री जो हमेशा फेम और सक्सेस के लिए जानी जाती है, उसके पीछे इतनी डार्क रियलिटी भी छुपी हुई है। एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन ने इंडस्ट्री के कई लोगों को एक्सपोज किया और उनकी पब्लिक इमेज पर भी असर डाला। एनसीबी के प्रोब में ये भी रिवील हुआ कि ड्रग्स के सप्लाई के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा है। ये नेटवर्क सेलिब्रिटीज तक ड्रग्स पहुंचाता था और उनके ग्लैमरस लाइफस्टाइल के पीछे एक रिस्की और इल्लीगल बिजनेस चलता था। इस एक्सपोजर के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा। पब्लिक और मीडिया ने बॉलीवुड के स्टार्स को टारगेट किया और उनसे ड्रग्स यूज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चंस किए, लेकिन केस के असली फैक्ट्स अभी भी पब्लिक के सामने नहीं आए। एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई एस्पेक्ट्स पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। सुशांत के फैंस और फैमिली को अभी भी जस्टिस की उम्मीद है। उनका मानना है कि ड्रग्स एंगल सिर्फ एक एस्पेक्ट है और सुशांत की मौत के पीछे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स एंगल ने एक नई डिबेट को जन्म दिया। इसने सिर्फ एक ट्रैजिक डेथ को नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स को भी एक्सपोज किया। ये बात क्लियर हुई कि ड्रग्स का इशू इंडस्ट्री में कितना गहरा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अथॉरिटीज को कितना एक्टिवली काम करना पड़ेगा। सुशांत के फैंस और फैमिली के लिए ये एक आखिरी उम्मीद है कि उनका फाइट फॉर जस्टिस उनके प्यारे सुशांत के लिए सक्सेसफुल हो और जो लोग इस केस में रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाया जाए। मीडिया ने भी इस केस को बहुत अग्रेसिवली कवर किया। हर न्यूज चैनल पर बस सुशांत की केस की ही बातें थी, लेकिन कई बार इस कवरेज ने इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट भी किया। मीडिया ट्रायल्स ने केस को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। हर तरफ से अलग अलग ओपिनियंस आ रहे थे और पब्लिक का गुस्सा भी बढ़ रहा था। मीडिया ने केस के हर एंगल को एक्सप्लोर किया, लेकिन कई बार बिना प्रॉपर एविडेंस के भी कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। ये चीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए भी प्रॉब्लमेटिक बन गई थी, लेकिन मीडिया के प्रेशर की वजह से केस को इतना अटेंशन मिला कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाई। देश भर में लोगों ने सुशांत के लिए जस्टिस की डिमांड की। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सुशांत का ट्रेंड चला। पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि एजेंसीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। सुशांत के फैंस ने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाई और जस्टिस की डिमांड की। पब्लिक के रिएक्शन ने केस को और भी हाईलाइट किया। हर तरफ से सपोर्ट आ रहा था और लोग अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सुशांत की मौत ने हर किसी को ये मैसेज दिया कि मेंटल हेल्थ को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनकी लेगेसी और उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसकी मौत के बाद हर एक इंसान ने ये सोचा कि क्या उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं। सुशांत की मौत को लेकर कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस चल रही थी और ये केस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि सभी को उसकी मौत के असली कारण का पता नहीं चल पा रहा था। जब सुशांत की मौत के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मुंबई पुलिस ने पहले इस केस को एक्सीडेंटल डेथ का केस डिक्लेयर किया, लेकिन फैमिली और फैंस के डाउट्स के बाद केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने इंटेंस इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अब तक कोई कंक्रीट कंक्लूजन नहीं मिला। इस इन्वेस्टिगेशन में कई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज और पॉलिटिकल फिगर्स भी इन्वॉल्व हुए, जो कि इस केस को और भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने जस्टिस के लिए कई लीगल बैटल्स लड़ी और उन्होंने कई रिपोर्ट्स और एविडेंसेस सबमिट किए, लेकिन अब भी पब्लिक को क्लैरिटी नहीं मिली है कि सुशांत की मौत एक सुसाइड थी या किसी कंस्पायरेसी का पार्ट थी। कोर्ट्स ने अब तक किसी भी अक्यूज्ड को कन्विक्टेड नहीं किया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अब भी चल रहा है। आज भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और फैमिली जस्टिस के लिए प्रे कर रहे हैं। ये केस अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है और कई लोगों का कहना है कि सुशांत को तभी इंसाफ मिलेगा जब पूरी ट्रुथ सामने आएगी। इसलिए हम सबको अभी भी इस केस को फॉलो करना और जस्टिस के लिए प्रे करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि मेंटल हेल्थ को हम कभी लाइटली ना ले और जस्टिस के लिए लड़ना भी जरूरी है। हमारी प्रेयर्स सुशांत और उनकी फैमिली के साथ हैं। हम हमेशा उन्हें एक टैलेंटेड और काइंड इंसान के रूप में याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।